नौका का धन गायब हो गया, फूल पत्ते बनेंगे। भगवान का भैया मैं कैसे मानूं तेरे पास धन था। जब मैंने पूछा क्या ले जा रहा नौका में, तो तूने कहा लतादी पत्रिका चेवा, महाराज फूल पत्ते ले जा रहा। अब तू कह रहा मेरे पास धन है, तो मैं कैसे मानूं जब तूने मुझे दिखाया नहीं, पर्दा नहीं हटाया, मुझे दिखाया नहीं, तो मैं नहीं मान सकता। बार बार भगवान के पैर पकड़ लिए। आप भक्त वत्सल हैं, आप करुणा निदान हैं, आप ज्ञानशील हैं। भगवान को प्रसन्न किया व्यापारी ने, भगवान प्रसन्न हो गया। चल धन दे दूंगा, क्या करेगा इस धन का? सदकर्म, अच्छे काम में लगाऊंगा। अच्छे काम में लगाएगा। क्या क्या काम में लगाएगा? बोले ग्रस्त कार्यम, अर्थ कार्यम, समाज कार्यम तथा सामाजिक कार्यों में, अपने घर परिवार में, मठ मंदिरों में, तीर्थों में, हर जगह नियम के अनुसार इस धन को खर्चा करूंगा। इसी प्रकार से धन भगवान ने दिया। रत्नसा नगरी में पहुंच रहा था, जैसे ही गांव के निकट पहुंचा, घर में खबर गई व्यापारी दामाद सही सकुशल आ गया। कब आया? बोले 3 महीने बाद, है ना, तो त्रिमासेन गत्वेन, 3 महीने बाद आया। उसके बाद बोले क्या हुआ? बोले उसी प्रकार से घर में कथा का आयोजन में इनकी पुत्री कलावती ने प्रसाद छोड़ दिया। बड़ी खुश हुई। आदि कथा में अपमान कर उठ पड़ी, प्रसाद का परित्याग किया। तो भगवान ने नौका को जल में डुबो दिया। व्योमवाणी, आकाशवाणी हुई, भैया घर जा, पुनः प्रसाद स्वीकार करके आ। क्या अपमान करके आई है? पुनः घर गई, प्रसाद स्वीकार किया, पति और पिता को सकुशल पाया। अंत में इस व्यापारी ने बहुत सा सत्कर्म कर कर और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। स्कंद पुनरेवा खंडे कथायो चतुर्थो प्रायणम। बोलो सत्यनारायण भगवान श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 रटलो नारायण 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 माधव नारायण 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 सत्यानारायण नारायण नारायण। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, भजा कर भजा कर भजा कर भजा कर, हरि ओम तत्सत भजा कर हरि ओम तत्सत भजा कर। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया वो कैसे बची थी, विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। लिखा था यही नाम कुटिया में उसकी, लिखा था यही नाम कुटिया में उसकी, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। भरी सभा में द्रौपदी रो रही थी, भरी सभा में द्रौपदी रो रही थी, रो रो के आंसू से मुंह धो रही थी, रो रो के आंसू से मुंह धो रही। पुकारा यही नाम मन से जो उसने, पुकारा यही नाम मन से जो उसने, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। कहो राम सबरी के घर कैसे आए, कहो राम सबरी के घर कैसे आए, आए तो फिर बेर झूठे क्यों खाए, आए तो फिर बेर झूठे क्यों खाए। जुआ पर यही था, मुख में यही था, जुआ पर यही था, मुख में यही था, हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बोलो सत्यनारायण भगवान की। वाचा सूत जी कह रहे हैं, तुंगज नाम के राजा थे, आखेटम पुनम गत्वा, जंगल में राजा गए, भगवान की कथा का अपमान किया, प्रसाद का परित्याग किया। जब नगर को पहुंचे, भगवान ने राजपाट सब छीन लिया। अब सोनक ऋषि कह रहे सूत जी कोई बात थोड़ी, कोई कथा नहीं सुनता उसमें जबरदस्ती नहीं है, कोई इस प्रकार से व्रत नहीं रखता उसमें भी जबरदस्ती नहीं लेता कोई प्रसाद, इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है। तो भगवान इतने कुपित क्यों हो गए, राजा का राजपाट क्यों हर लिया? बोले भगवान कथा से नहीं रूठे ना प्रसाद,
बोले ग्वाल वालों का अपमान हुआ है और भगवान भक्ति के रूठने पे भगवान कुपित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ है, सच्चा मन रखना है, सात्विक भाव रखना है, सज्जनता रखनी है, यही पहली भक्ति है। इसलिए हम ग्वाल वालों के अपमान से भगवान रूठ गए। जिन ग्वाल वालों में कोई छल कपट नहीं, 2 मिनट में झगड़ जाए फिर मित्रता हो जाती है। बोले इंसान मन में कब रखता है, बोले जब रिश्तों को तोलने बैठता, ये मेरा, ये पराया, ये दूर का, ये अपना। तो जब हम ऐसे रिश्तों में चलते हैं तब हम क्या करते हैं, मन में गांठ बांध लेते हैं ना। रही मन धागा प्रेम का ना तोड़े चटकाए, और टूट के जो फिर जुड़े गांठ नजर आए। तो इसलिए जब हम तर्क वितर्क रिश्तों को तोड़ने बैठते अपने पराये में, तब मन की गांठें बंधती हैं। बच्चों में कोई नहीं, 2 मिनट में झगड़े लेकिन मन में नहीं रखते। इसीलिए राजा स्वयं ग्वाल बालों के संग गया, पुनः बैठा प्रसाद ग्रहण की कथा सुनी तो भगवान ने राजपाट लौटा दिया। इसलिए सोनक ऋषि कह रहे सूत जी ऐसी कृपा हुई। अब पहले जिन्होंने ये व्रत किया उसके अगले जन्म की सूक्ष्म कथा सूत जी बता रहे। बोले पहले अध्याय में जो हमने श्रवण किया सतानंद नाम ब्राह्मण की कथा, तो अगले जन्म में सुदामा जी बने। भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति हुई कि तीनों लोगों का सुख सुदामा जी की झोली में भगवान दे। भगवान की द्वारिका पहुंचे, भगवान की परीक्षा ली मित्र की, देखते क्या करता है मन का। भगवान कह रहे सुदामा जी घर में बड़े ठाट बाट होंगे। सुदामा जी कह रहे भैया ठाट बाट तो बहुत है, अब तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी होगा तो घर के सब हाल जानना होगा, और खाली मित्र हो गया इससे मैं कह नहीं सकता। तो भगवान परीक्षा कह रहे हैं कि तन धन जो भी राशन सामग्री जो भी चाहिए भैया ले जा, विपत्ति में अपना काम नहीं आएगा तो क्या फायदा। सुदामा जी ने सोचा आए तो इसीलिए तो, लेकिन मांग कैसे लूं, क्योंकि आज ले जाऊंगा कल दे नहीं पाऊंगा, मेरे घर पे तो वैसी कर जाए। घर में इतनी कमियां हैं कि आज ही कृष्ण दे देगा, छलिया का भरोसा नहीं, कब द्वार पे आ जाए आवाज लगा ले, ला भैया मेरे सामने वापस दे जो तुझे दी थी। बचपन से छलिया रहा। ब्राह्मण कहता है घर में अड़ोस पड़ोस भी इकट्ठा होगा इसलिए लेता ही नहीं हूँ। अंत में एक ही शब्द सुदामा जी कह रहे हैं भैया देख जैसे तेरे ठाट है अपनी द्वारिका में, ऐसी मेरे झोपड़ी में ठाट है। तो भगवान कह रहे ऐसी ठाट है जैसे तेरे, हाँ भैया ऐसी ठाट है, ऐसी 56 भोग तू भी खाता जैसे मैं खाता हूँ, हाँ भैया ऐसी खाता हूँ, तो चल तू ऐसी खाएगा कल से, जैसे मैं खाता हूँ ऐसी तू खाएगा। सुदामा नहीं समझे, भगवान ने कृपा करेगा। भगवान जानते हैं गरीबी छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, क्योंकि आज ले जाएगा कल दे नहीं पाएगा। ऋण करता पिता शत्रु माता व्यभिचारण, कर्जा बड़ा दुखदायी हो जाता है। सुदामा ने सोचा खाली भगवान हो तो मांग लो, लेकिन रिश्तेदारी में मित्रता में लेन देन हिसाब से करना पड़ता, आज लिया है तो कल देना भी पड़ता है। इसलिए सुदामा जी कह रहे हैं मेरा मित्र हो गया, आज ले जाऊंगा तो कल मुझे भी देना पड़ेगा, और खाली भगवान होगा तो भगवान का लौटाने की जरूरत नहीं। तुम्हें सर्वम मम देव, माता पिता का तो कोई कभी इस प्रकार से किसी प्रकार से ऋण दिया ही नहीं जाता। इसीलिए अंत में कहा तेरी कृपा से सब काम हो रहा, भगवान का सारा ही काम हो गया। सुदामा जी घर पहुंचे, पूरी नगरी भगवान ने निहाल करी। तो ये सुदामा जी वही शतानंद नाम के ब्राह्मण थे। बोले लकड़हारा गुहेराज बना अगले जन्म में, भगवान रामचंद्र जी की वनवास में मित्रता निभाई, इन पे भी भगवान ने कृपा करी। कुल का मुख्य राजा दशरथ जी बने अगले जन्म में, रंगनाथ जी का पूजन किया, इन पे भी अहेतु की कृपा भगवान ने करी। साधु नाम का व्यापारी मोरध्वज नाम के राजा, अगले जन्म की कथा, 3 परीक्षा ली थी और तीनों परीक्षा में इनको सफल किया था। तो राजा का एक नियम था कि अपने हाथ से सबको खाना खिलाता था। दोपहर के टाइम नियम था, नौकर चाकर सब थे, लेकिन दोपहर में जितने अपने नगर राज्य में आते थे अपने हाथ से सबको पत्ता लगा के खिलाता, एक नियम था रोज। 4 चोर इनके नगर में राज्य में घुस गए, और कैसे घुसे, महात्मा बनकर संत बनकर। राजा का धर्म था सेवा की, वही राजा का धर्म था, बिना खाए खिलाए किसी को नहीं रखता था। तो 4 चोरों ने 4 महीने काट दिए वहां। भैया रोज बेटी तो सबसे ज्यादा संसार में दुखदाई तो पेटी है ना, इसी को तो भरने के लिए आदमी मेहनत कर रहा है। 4 महीने खूब डटा, मन भर गया खाने से। राजा सेना सहित कहीं शिकार के लिए लड़ाई पे चले गए, तो राज्य में कोई नहीं था। आज चोरों ने सोचा कि भाई आज तो कोई है नहीं, सैनिक सुने का आज करते, जितना लूट सके लूट लेते हैं। राजा की रानी थी, उसको मार के डाल दिया, पोटली बांधी, जंगल से भाग रहे थे, बहुत खाना खा लिया। अब संपत्ति जितनी पोटली में बांधी किसी को खर्चा करेंगे, उसी जंगल से भाग रहे थे। और राजा घर आ रहा था अपना नियम पूरा कर, दोपहर का टाइम हो गया। राजा दोपहर में घर आएगा, भाई मेरा नियम है मैं अपने हाथ से दोपहर में सबको खाना खिलाता हूँ। वहीं दोनों टकरा गए आपस में, चारों चोर भी और राजा भी। राजा ने नहीं पूछा पोटली में क्या रखा, क्या ले जा रहे हो। बोले संत जी क्या बात है, कैसे जा रहे हो, मेरा तो नियम है जब तक खिलाऊंगा नहीं तब तक घर से विदा नहीं करता, क्या करो वापिस चलो। अब चोर ने कहा मरे सो क्या ना करे, चोरी करी तो बात सही थी, लेकिन हम तो रानी को भी मार दिया, तो मृत्युदंड होगा, क्योंकि भाई हमने आत्महत्या कर दिया। इस प्रकार से खाली चोरी की होती तो राजा छोड़ता भी, लेकिन हमें तो वहां रानी को भी मार दिया।
राजा पहुंचा, उनको बिठाया, समझ गए तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई मेरा नियम है, आप संत हो, मेरे संत बन के मेरे घर। चारों का बिठाया, आसन लगाया, पत्ता लगाया, खिलाया। रसोई में गया, भंडार में, सेवकों को आदेश दिया, लाओ पत्तल मेरे हाथ में दो। रानी गिरी पड़ी, राजा ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पहले उनको खिलाया, खिलाकर पूरी तरीके से ऐसे ब्राह्मण संतों का स्वागत है, और खिलाने के बाद हाथ धुलाए, हाथ का जो जल था वो जाकर अपनी पत्नी के ऊपर गिर दिया, वो उठ के खड़ी हो गई, दोनों राजा रानी बाहर आ गए। चारों संतों के पास आके कहते महाराज कोई कमी तो नहीं, कोई त्रुटि से हुआ? चारों अचंबा कह रहे, आखिर हुआ तो हुआ कैसे, हमने तो पूरा मार के गिरा दिया था, काट दिया था, ये कैसे हुए? बोले भय प्रकट कृपाला, भगवान नारायण प्रकट हो गए। धन्य तस्मिन राजा, राजा तुम धन्य नहीं हो, धन्य तुम्हारा नियम है, तुमको नियम धन्य हो जाता कि तुमने कोई परवाह नहीं करी अपनी पत्नी की, रानी की। तुमने कहा मेरा नियम है कि इस टाइम अपने हाथ से सबको खिलाता हूँ, तुमने अपना नियम पूरा किया तो भगवान भी प्रकट हो गया। तो नियम ऐसी चीज होती है। चोरों का मन बदला, राजन ने क्षमा किया कि भैया तुम्हारे पीछे तो भगवान के दर्शन मुझे हुए, है ना, तुम ऐसा ना करते, मैं अपना नियम पूरा नहीं करता तो भगवान तुम पे भी कृपा और मुझ पे भी। तो ये सतकर्म का फल है। यही इस प्रकार से तुंगध्वज नाम के राजा अगले जन्म में स्वयं वो मनु बने। मनु और शत्रुपा से 184 योनि का पहला जोड़ा धरती पे है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। इसको जिस भाव जिस श्रद्धा से सुनते हैं भगवान कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान भी आप सबकी मनु की कामनाओं की पूर्ति करे। बोलो सत्यनारायण भगवान। स्कंद पुराण रेवा खंडे कथायु पंचमो प्रायणम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक आरती के लिए ध्यान देना। भजमन नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए हरि जी सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। कोई अपराध मेरा बताते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं। या बुलाने में कोई कमी रह गई, या बुलाने में कोई कमी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। हाल भी हाल है अब तो आओ प्रभु, मेरे मन की दशा को संभालो प्रभु। सारा जीवन बिताया तेरी आस में, सारा जीवन बिताया तेरे ध्यान में। आस मन की ये मन में धरी रह गई, आस मन की ये मन में धरी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, तुम न आए हरि जी सुबह हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जोर तुम दुर्दक्ष कर कह। चंद्रमा मन सो जा तपो सूर्यो अजाय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण भक्ति वाला दूर कर। हरि ओम जय जगदीश जो जावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे। हो बंसी वाला मेरे घर आवे। कष्ट मिटे
सत्यनवरवाणि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवार्ति ग्रहण करो। ओम हरिः ओम महासिद्धार्थं महागुरुं। प्रसाद बना रखा प्रसाद पूरी चन्ना में तो मैंने बना लिया। मीठे मीठे मूल प्रसाद क्या मिठाई वगैरह कुछ